जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। अशोका गार्डन में मुनि संघ का प्रवास कल आना हुआ, आज दूसरा दिन हो गया। सुनते हैं यहाँ पर बहुत समय से प्रतीक्षित था क्या, संत निवास। तो संत निवास का कल क्या है, भूमि पूजन नहीं, शिलान्यास है। शिलान्यास का अर्थ होता है शिला धन न्यास, मतलब जो पत्थर की शिला होती है किसी भी बड़े भवन के निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए, शिला मतलब पत्थर की जो होती है, उसका न्यास मतलब रखना। क्या होता शिलान्यास का अर्थ, जो उसकी मुख्य शिला है उसको रखने का नाम ही शिलान्यास है। और उस शिलान्यास के साथ ही कार्यक्रम की प्रारंभ हो जाता है। उस भवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो हमसे आपके अशोका गार्डन वालों ने कहा, महाराज जी आपके सानिध्य में ही हम शिलान्यास करना चाहते हैं। तो हमने सोचा भैया इनके यहाँ बहुत समय से प्रतीक्षा है कि संत निवास बनना है, और एक अच्छे कार्य की शुरुआत यदि अपने पहुंचने पर हो रही है तो क्या करना चाहिए, अपना सानिध्य उनको अशोका गार्डन वालों को दे देना चाहिए, जिससे यहाँ अतिशीघ्र संत निवास, संत बसति का बन जाए। वहाँ आपकी धर्मशाला है तो वह विशेष वीआईपी धर्मशाला है आपकी थोड़ी, और मंदिर से भी दूर है थोड़ा। तो जो मंदिर में आता है वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, साधुओं के दर्शन नहीं हो पाते। तो यह मंदिर के पास हो जाएगी तो वैसे भी बहुत अच्छा होगा। समाज तो यहाँ बहुत बड़ी समाज है। सुनते हैं आपके यहाँ जितने संत निवास के कमरे हैं वह तो पूरे हो गए, पूरे नहीं हुए, कितने बचे हैं अभी? अरे तो कल तक हो जाएंगे, शिलान्यास के समय तक अपने आप कमरों के पुण्यार्जक पूर्ण हो जाएंगे, और सभी उत्साह से उस शिलान्यास में अपना कुछ न कुछ योगदान प्रदान कर रहे हैं। देखो जब समाज इतनी बड़ी हो तो उसके लिए तो यह संत निवास बहुत छोटा है, नहीं समझे? उसके लिए तो और बड़ा संत निवास होता तो भी वह बना देती, कोई बड़ा कार्य नहीं है। इसके पहले मुनीषी निर्वेक सागर जी थे, अभी ठंड में प्रवास हुआ था। कितने समय रुके थे? 2 महीने रुके थे। क्यों बच्चों, यहाँ पाठशाला चलती है, हैं? कितने बच्चे आते? तुम लोग तो आते, संख्या कितनी है? 50 बच्चे करीब आते हैं। समाज तो बड़ी है, 500 घर है। अच्छा, देखो कम से कम 500 घर हैं तो कम से कम 200 बच्चे तो नियमित पाठशाला में आना चाहिए। पाठशाला की दीदी लोग बहुत उत्साह से आपकी यह पाठशाला आदि संचालित करती हैं। एक बार उन दीदियों के लिए ताली बजाओ आप। और एक बार जो बच्चे आते हैं, नहीं समझे, मुख्य तो वो बच्चे हैं जो इस मोबाइल के युग में भी
सब मोबाइल आदि छोड़ कर के कम से कम आधा एक घंटे समय निकाल के पाठशाला में आते हैं, तो एक बार उन बच्चों के लिए और एक बार उनके माता पिता, देखो माता पिता यदि बच्चों को प्रेरित नहीं करें तो बच्चे आने से रहे। तो एक बार उनके माता पिताओं के लिए भी आप ताली बजाइए, क्योंकि आजकल के माता पिता लौकिक शिक्षा में तो हम देखते हैं बच्चा 10 बजे गया था, 5 बजे स्कूल से आ रहा है, उसने बस्ता रखा, थोड़ा बहुत भोजन जो भी किया, फिर उसकी क्या है 6 बजे से फिर कोचिंग है 9 बजे तक। अब 6 से 9 कोचिंग है, अब और दूसरी चीज़ों के लिए तो उसके पास समय ही नहीं है, या फिर सुबह से कुछ अलग एक्टिविटीज़ है, उसे कुछ क्रिकेट की कोचिंग है या आदि आदि है। मतलब माता पिता अपने बच्चे को दूसरी चीज़ें तो सब सिखा सकते हैं। हम अभी जब अशोका गार्डन आ रहे थे तो कुछ बच्चे मिले, उनके पीठ पर बहुत बड़ा बैग था। हमने कहा क्या लादे हैं? महाराज जी ये क्रिकेट की किट है उनकी। क्या है? इतना बड़ा बैग होगा उनकी पीठ पे। हमने कहा क्या लादे हैं ये बोला सा। यदि कोई अपने घर का काम बोले कि एक बोरी अनाज है ऊपर छत पे ले जाओ, तो कोई नहीं ले जाएगा, नहीं समझे? ले जाएंगे भाई उतनी बड़ी बोरी, करीब 50 किलो गेहूं की जितनी बोरी होती है उतना ही उनका वह किट होगा, इतना लंबा चौड़ा, और वह अपने पीठ पर लादे हुए चले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे। हमने कहीं कहाँ जा रहे थे लोग? महाराज जी ये क्रिकेट की कोचिंग सीखने जा रहे, क्रिकेट सीखने जा रहे। रोज जाते हैं? हाँ रोज जाते हैं। बताओ अभी से इतना बोझ लेके जा रहे हैं, क्या के लिए? महाराज जी आपको नहीं मालूम क्रिकेट का इतना बोलबाला है, हर बच्चा क्या बनना चाहता है? क्रिकेटर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता? क्रिकेटर बनना चाहता। महाराज जी आप कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनना चाहता, आपको क्या बनना चाहता? वैभव सूर्यवंशी। हाँ महाराज जी वो नया खिलाड़ी आया है, क्या करता है? चौका छक्का बस मारता है, उसे रन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती ना, पिच पे दौड़ता नहीं है, बस जब भी कोई उसके बल्ले से यदि रन निकलेगा तो चौका निकलेगा या फिर छक्का निकलेगा। तो ऐसे हैं। देखो ये क्रिकेट तो ठीक है, पर हमें अपने जीवन में कुछ नैतिकता, आदर्श, धर्म भी आवश्यक हैं। बगैर उसके हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो हमारे जो पाठशालाएं हैं वही हमें अपने जीवन की नैतिकता सिखाती हैं। आज की डेट में 20-21 साल में एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। क्या बन जाता? और यदि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना कंप्यूटर साइंस से, तो क्या होता? 20-21 साल में ही उसके 20-25 लाख का पैकेज उसे मिलने लगता है। पैसा तो आ जाता हाथ में, पर उस पैसे का सदुपयोग क्या करना है उस बच्चे को नहीं आता। तो क्या होता? वह यदवा तदवा कोई भी व्यक्तियों में, किसी भी चीज में उसकी व्यक्ति प्रारंभ हो जाती है। उसका धन व्यसनों में या बुरी संगतों में खर्च होने लगता है। क्यों होने लगता? हमने सिर्फ उसको पढ़ाई सिखाई है, जीवन के जो वास्तविक मूल्य हैं उसको सिखाए नहीं। कैसे जीवन आदर्श बनता है, धर्म क्या होता है, देश शास्त्र गुरु क्या होते हैं, हमने उनको जीवन में कुछ नहीं सिखाया। तो क्या उनके लिए सिर्फ सब कुछ, सबसे क्या है? सिर्फ पैसा है। वह कहते हैं, उनके लिए एक ही वाक्य है
कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, धन ही सब कुछ होता है, तो हम अपने बच्चों को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। यह भी उन्हें सिखाएं कि जीवन कैसे जिया जाता है। सब कुछ धन नहीं होता, धन से ऊपर भी क्या होता है, धर्म होता है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, अरे सुनो बच्चे, बच्चों के माता पिता को भी बता दें। उन्होंने कहा बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया हमने, बच्चा बहुत पढ़ गया, उसका बहुत बड़े पैकेज में सर्विस भी लग गई, 4 5 6 डिजिट में लग गई, 7 डिजिट में नहीं। क्या हुआ, कंपनी ने 2-3 साल तो सर्विस में रखा, उसके बाद उसको बाहर कर दिया, छटनी हो गई। अब जब 50 लाख का पैकेज में सर्विस कर रहा था, जब बाहर आया तो कहाँ पे आ गया, सड़क पे आ गया। करोड़पति था, रोडपति हो गया। अब वह अपने आप को कैसे संभाले, वह संभालने की स्थिति में ही नहीं है। क्योंकि कभी भी प्राइवेट कंपनियों में तो कभी भी नौकरी आती और जाती रहती है, तो वह क्या हुआ, डिप्रेशन में आ गया। हमारे पास आया एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किस्सा सुना रहे, महाराज जी बहुत अच्छी नौकरी थी, 50 के करीब पैकेज था, शादी विवाह सब हो गया था, घर गृहस्थी सब अच्छी चल रही थी। पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, कंपनी ने बाहर कर दिया। क्या हो गया, नौकरी भी चली गई और वो भी चली गई। क्या हो गया, शादी हुई थी वो भी चली गई, वो भी चली गई, नौकरी भी गई और वो भी चली गई। तो अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को कैसे संभालेगा। तो जब तक हमने उसको जीवन जीने की कलाएं हम नहीं सिखाएंगे, बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। आजकल मानसिक रोग इतने हो रहे हैं, शारीरिक रोग से ज़्यादा मानसिक हो रहे। पता नहीं कितने लोग आजकल अवसाद में, डिप्रेशन में बने रहते, क्योंकि वह जीवन कैसे जिया जाए, कैसी कैसी समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, यह उन्होंने देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, सब कुछ किया ही नहीं। तो हमें सिर्फ धन की नहीं, धर्म से भी बच्चों को जोड़ने की आवश्यकता है, और वह धर्म ही हमें जीवन के शुरुआत से आखिरी तक हमें चला सकता है। तो इस प्रकार आप लोग कल संत निवास के शिलान्यास की प्रक्रिया से सभी जुड़ेंगे। सुनते हैं कुछ लोगों ने मुख्य शिला रखने का भाव रखा है, कुछ लोग कमरे बनाने के भाव से जोड़ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जो जिसकी जो सामर्थ्य है वह उससे जुड़ गया, पर प्रत्येक व्यक्ति एक ना एक शिला या जो भी आपके यहाँ प्रतीक रूप में रखा गया है, उस शिलान्यास की प्रक्रिया से प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप से जरूर जुड़े, तो उसे ये लगेगा कि हाँ यह संत निवास जो बना है वह हमारे थोड़े ना थोड़े द्रव्य के दान से वह बना है, हमारा भी द्रव्य उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में लगा है। आप लोगों ने, कमेटी वालों ने सभी के लिए छोटी छोटी योजनाएं तो रखी हैं ना, जो भी ये गेंती है, फावड़ा है, शिला है या चांदी के सांची आदि हैं, जो भी है जैसा हो, तो हर व्यक्ति उससे जुड़े। उससे ये तो फीलिंग आएगी कि यह भवन इतने वर्षों के लिए संतों के या साधुओं के निवास के लिए, आने जाने के लिए बना है, जहाँ हम उनको रोकेंगे तो उसमें हमारा भी कोई ना कोई द्रव्य लगा हुआ है। अभी बता रहे थे आपके अध्यक्ष जी, क्या नाम है, गुड्डू भैया, कह रहे थे कि शुद्ध पंचमी पर्व भी कहाँ मना जाए,
अशोका गार्डन में ही मनाया जाए। और बहुत सारे नाम तो पालकी के लिए पहले दिन ही आ गए। पता चला कुछ लोग काय के लिए बैठे रहते, आखिरी दिन के लिए बैठे रहते हैं कि हाँ अपने गांव में हो रहा है, अपने मोहल्ले में हो रहा है, अपन ले लेंगे, बाद में नाम लिखा देंगे। बाद में नाम लिखाने से एक तो ये होगा आपका नंबर कहाँ आएगा, बाद में ही आएगा। और पता चला बाद तक कुछ बचा ही नहीं, जितना कुछ था पालकी अपने आप बुक हो गई। एक दिन चौक धर्मशाला में जैसे ही घोषणा हुई 20-25 नाम तो वहीं आ गए, आपके यहाँ भी 20 आ गए, मतलब आधे से ज़्यादा नाम तो अभी हो गए और पूरे भोपाल शहर से नाम आने हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको आगे कुछ मिले ही नहीं। तो इस प्रकार आप बहुत अच्छे से अपना मन बनाएं। और कल यदि हमारे यहाँ शिलान्यास है तो हमें समय से अभिषेक भी करें, आप पूजन भी करें, पर समय का समायोजन करके 8 बजे तक सभी क्रियाओं से निवृत्त होके हम बहुत अच्छे से इसी मन से गुरुदेव की पूजन करेंगे। और शिलान्यास की प्रक्रिया पूजन के उपरांत ही प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की।